प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 20 का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है अब्राहम और राजा अबीमेलेक की कहानी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब अब्राहम यहोवा की आज्ञा अनुसार दक्षिण देश में आकर गरार में रहने लगा। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि अब्राहम ने वहाँ अपनी पत्नी सारा के विषय झूठ बोलकर यह कहा कि यह मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने अपने दूतों को भेजकर सारा को बुलवा लिया, क्योंकि मेरे प्रियो, गरार के राजा ने जब तक नहीं जाना था कि सारा अब्राहम की पत्नी है। और यहाँ हमने यह भी देखा कि अब्राहम ने उस समय वहाँ झूठ का सहारा लिया स्वयं को बचाने के लिए, जबकि अब्राहम तो सच्चे परमेश्वर यहोवा को जानने वाला एक धर्मी जन था। तो यहाँ अब्राहम को सर्वप्रथम यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए थी, बजाय झूठ बोलने के। तब आगे हम यह देखते हैं कि जब अबीमेलेक ने सारा को अपने पास बुलवा लिया, तब यहोवा परमेश्वर ने स्वप्न में राजा अबीमेलेक से कहा कि सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह एक सुहागिन है, वह एक नबी की पत्नी है। तब राजा अबीमेलेक ने सारा को छुआ भी नहीं था। इसीलिए राजा ने कहा कि हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? क्या अब्राहम ने स्वयं ही नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? मैंने तो अपने मन की खराई से यह काम किया है। तब यह सुनकर यहोवा परमेश्वर ने स्वप्न में ही राजा अबीमेलेक से कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तूने अपने मन की खराई से यह काम किया है, और इसीलिए मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसीलिए अब तू उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह एक नबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और यदि तू उस स्त्री को ना लौटाए तो यह जान रख कि तू और तेरे जितने भी लोग हैं वे निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया। यहाँ तक अभी हमने यह देखा कि चाहे अब्राहम ने वहाँ राजा से झूठ बोला था, परंतु मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर भला है। वह अपनी निज प्रजा की सदा सुरक्षा करने वाला, उन्हें सदा संभालने वाला, उन पर सदा करुणा करने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों के लिए अन्य जातियों के हृदयों को भी बदलने वाला परमेश्वर है। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से कहा कि यदि तू सारा को ना छोड़े तो तू निश्चय मरेगा, जो कि यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। और एक और विशेष बात जो हम इसमें सीखते हैं वह है धर्मी जन की प्रार्थना यहोवा सुनता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने वहाँ कहा कि अब्राहम एक नबी है, और जब वह राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करेगा तो राजा जीता रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ समझें कि आपकी प्रार्थनाएं देश के लिए, जाति भाइयों के लिए, ऊंचे अधिकारियों के लिए, अपने कुटुंब व नगरों के लिए व स्वयं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं में सदा बने रहें और झूठ से और पाप से बचे रहें। सदा यहोवा परमेश्वर की ही शरण में जाएं, वही आपको हर विपत्ति व संकट से अवश्य छुड़ाएगा, और कोई भी मनुष्य आपकी व आपके परिवार की और आपके धन संपत्ति की कोई भी हानि ना कर पाएगा। जैसे परमेश्वर ने वहाँ अब्राहम को व उसकी पत्नी सारा को भी सुरक्षित रखा। भले ही अब्राहम ने वहाँ झूठ बोला, परंतु परमेश्वर ने सारा की वहाँ सुरक्षा की और उसे राजा को छूने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है। हालेलुया। तब आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि अगले सवेरे
राजा ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर वह सब बातें बताईं, जिस कारण उनमें भी यहोवा का डर समाया कि वह भी इस प्रकार यहोवा के विरुद्ध कभी पाप न करे। यही थी मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना वहाँ के राजा व उसके लोगों के प्रति, कि उनमें इस प्रकार का घृणित पाप करने से पहले परमेश्वर का भय समा जाए कि वह फिर पाप ना करें। तब राजा ने जब अब्राहम को बुलवाकर उससे यह सब कुछ पूछा कि क्यों तूने हमारे साथ यह काम किया और क्यों तूने मेरे व मेरे राज्य के ऊपर ऐसा पाप डाल दिया, तब अब्राहम ने वहां उत्तर दिया कि मैंने यह सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसीलिए यह लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे भी घात करेंगे, और इसके अतिरिक्त वह मेरी बहन भी है, क्योंकि हमारा पिता तो एक ही है परंतु माता अलग अलग है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने कुछ हद तक तो सच ही कहा था, क्योंकि सारा और अब्राहम का पिता एक ही था परंतु माता अलग अलग थी। और यहाँ हम समझे एक विशेष बात कि सचमुच उस गरार नगर में यहोवा का भय कोई भी ना था, इसीलिए वह लोग यह सब काम करते थे। और इसी कारण परमेश्वर ने अब्राहम को उस नगर में जाने की आज्ञा भी दी कि परमेश्वर का वह नबी उस नगर में जाकर वहाँ के लोगों व राजा के लिए प्रार्थनाएं करे, तब परमेश्वर उन्हें पापों व श्रापों से आज़ाद करे और उनमें सच्चे परमेश्वर का सच्चा भय समाए। और वैसा ही वहाँ हुआ भी। सच में वहाँ के राजा और उनके लोगों में अब्राहम के कारण ही सच्चा भय समा गया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के कारण ही उनसे स्वप्न में बातें की, जो कि प्रकट करता है कि धर्मी की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ संभव है और धर्मी के लिए परमेश्वर सदा उसकी सुरक्षा करता है और उसका शरण स्थान है। हालेलुया। जैसा आगे भी हम देख सकते हैं कि राजा अबीमेलेक ने फिर भेंट के रूप में भेड़ बकरी, गाय बैल और दास और दासियां अब्राहम को दी। और राजा ने यह भी कहा कि देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तू जे भाई वहां रहे। और तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को वहां चंगा किया और वह गर्भवती होकर बच्चे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था, जो फिर अब्राहम की ही प्रार्थना के द्वारा खुल गई और उन पर पड़ा शाप उसी घड़ी टूट गया। हालेलुया। यहाँ हमने देखा मेरे प्रियो कि राजा अबीमेलेक ने अब्राहम को ऑफरिंग के रूप में भेंटें भी दी, अर्थात परमेश्वर के जन का वहाँ बड़ा आदर हुआ, जो प्रकट करता है कि यहोवा ने हमें पूँछ नहीं वरन सिर ही बनाया है। और राजा ने वहाँ कहा कि मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रहे, जो कि प्रकट करता है कि धर्मी जन जहाँ कहीं भी पांव रखेंगे वह जगह उन्हीं की हो जाएगी। और वहाँ परमेश्वर ने अब्राहम की ही प्रार्थना से वहाँ की स्त्रियों की बंद कोख को खोल भी दिया, जो प्रकट करता है कि जिनके पाप तुम रखोगे रखे जाएंगे और जिनके क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। जैसे अब्राहम की प्रार्थना से राजा व उसके लोगों के द्वारा किए गए सभी पापों की क्षमा उन्हें मिली, तथा आशीष का एक नया मार्ग उस स्थान में फिर खुल गया, अर्थात धर्मी जन की प्रार्थना से सभी शाप वहां आशीष में बदल गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस संपूर्ण अध्याय से हमें यह सीखना है, सर्वप्रथम कि हमें झूठ का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने परमेश्वर को स्वीकार कर उसके मार्गों को अपना ही लिया है और हम उसकी योजनाओं का ही एक भाग हैं, तो स्वयं परमेश्वर ही हमें हर विपत्ति व संकटों से छुड़ाएगा और वहाँ आदर भी दिलाएगा। और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वह उन जातियों के जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की यही योजना है कि वह अपने पापों व श्रापों से छुटकारा पाएं, मन फिराएं और परमेश्वर का सच्चा भय जो जीवन बदलने वाला है उसको अपनाएं, तथा शापों के नहीं वरन आशीषों के वारिस बने।
जो कार्य परमेश्वर पृथ्वी पर एक धर्मी जन के द्वारा ही पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यही योजना है परमेश्वर की धर्मियों के लिए कि वह जहाँ जहाँ जाए वहाँ के पापों व श्रापों के छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि उस नगर के लोग भी छुड़ाए जाएं। जैसे अब्राहम गरार में गया और वहाँ के राजा व उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना तथा वहाँ की स्त्रियों की बंद कोख भी खुल गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सदा सभी जातियों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, आशीषों को सदा बोते रहें, क्योंकि इसी उद्देश्य से व इसी योजना के लिए आप धर्मी याजकों के समाज के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। और सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर धर्मियों के लिए बड़े मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम को उस देश के हर स्थान को अपनी इच्छा से चुनने के विषय राजा अबीमेलेक ने उसे प्रस्ताव दिया और राजा ने अब्राहम का वहाँ भेंटें देकर उसका आदर भी किया, और उसी के कारण परमेश्वर का सच्चा भय उस राजा में और वहाँ के लोगों में भी समा गया। तो मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि आपकी प्रार्थनाओं से संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीषों का मार्ग खुलता है। तो आप कभी भी किसी भी विपत्ति में आकर डरे नहीं, घबराए नहीं, ना ही किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा लें। बस विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी ओर है, तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको सदा ऊंचा ही रखेगा, हर संकट और विपत्ति से छुड़ाएगा और बड़े आदर का मार्ग आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, बड़ी आशीषों का मार्ग आप ही की दुआओं के द्वारा परमेश्वर उन स्थानों में भी खोलेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।